चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। आज सु एक नए ग्रंथ को हम अब अवगाहन करने जा रहे हैं। वह ग्रंथ को नाम है ललित त्रिभंगी स्तोत्रम। वही, और या ग्रंथ के जो अवगाहन में जो मूल जो कारण है वो है कि जो प्रभु के जो स्वरूप को वर्णन जो अच्छी तरह से समझना, सम्यकतया जो स्वरूप भावना जो है भगवान की, वो भगवान की जो स्वरूप भावना जो श्री गुसाई जी ने जो जा ग्रंथ में जी ये स्वरूप को वर्णन मिले हैं जा ग्रंथ में, वह वैसो जो ग्रंथ एक लेनो और वह ग्रंथ को अवगाहन करनो। और अनेक श्री प्रभु चरणों ने जो है वो ग्रंथ करे हैं। और वह ग्रंथन में एक जो ग्रंथ जो मिले हैं श्री प्रभु चरण कृत, वह ग्रंथ को नाम है ललित त्रिभंगी स्तोत्रम। अनेक वैष्णव के आग्रह वशात जो है वहाँ में वैष्णवन ने मोकू ऐसो भी कहो हतो कि माने भाष्यादि ग्रंथ आप लो हो तो ऐसे ग्रंथ भी आप लो कि जो ग्रंथ से जो है वो जो स्वरूप भावना जो है वो भी वाको भी जो है वो ज्ञान होवे, लीला भावना को ज्ञान होवे, स्वरूप भावना को ज्ञान होवे और भाव भावना को ज्ञान होवे। तो वो त्रिविध भावना के जो ज्ञान के लिए जो है वैसे ग्रंथ को अवगाहन करना चाहिए। और मेरी भी मान्यता है कि ऐसे जो ग्रंथन को जो अवगाहन है वो तो वैसे ही हमारे जो नित्य सत्संग में तो करे ही हैं हम लोग, पर वो क्योंकि ये जो ऐसे ग्रंथन जो श्री गुसाई जी के जो कृत हो जो हैं, जैसे कि ललित त्रिभंगी स्तोत्रम जो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वह ग्रंथ की जो एक स्पिक्युलरिटी जो है वो ये है कि ऐसे ग्रंथन के जो टीका है जो वो उपलब्ध हुए हैं, वो भी वो संस्कृत में हुए हैं। वो जो जन सामान्य जो हैं वहाँ में जो वो है वो उसको बोध अच्छी तरह से होवे नहीं है, क्योंकि वो मूलतः जो है संस्कृत में ही मिले हैं। वहाँ को ट्रांसलेशन जो गुजराती या तो इंग्लिश या जो जो अन्य भाषा में जो है उपलब्ध नहीं है, वो वहाँ को विवेचन उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्धि नहीं होवे हैं, विवेचन उपलब्ध नहीं होवे हैं, बाकी वजह से वो जो है वैष्णव जो जनरल जो सामान्य वैष्णव वर्ग जो है वहाँ में ये जो या प्रकार को जो ग्रंथन को जो अभ्यास वो जो अत्यंत कठिन हो जावे। तो क्या जो जो वाह आग्रह के कारण वशात जो है जो मैं ये जो ग्रंथ को जो सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हूँ, और वह ग्रंथ को नाम है ललित त्रिभंगी स्तोत्रम। श्री गोसाई जी कृत है। प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने वो जो ये ग्रंथ श्री गोसाई जी ने करे हैं। और जो ग्रंथ को जो टीका में टीका साहित्य जो मिले हैं ये ग्रंथ पर, वहाँ में एक ग्रंथ ये एक ही टीका मिले हैं ये ग्रंथ ऊपर, वो भी श्री रघुनाथ जी के जो आत्मज जो श्री ब्रजनाथ जी हैं, वो ब्रजनाथ जी कृत जो एक टीका मिले हैं वो संस्कृत में है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक मेरी मति श्री महाप्रभु जी और श्री श्री प्रभु की जो कृपा जो वशात जो जा प्रकार को जो वो अर्थ जो स्फुरण कर होएगो मेरे हृदय में, तो वो भी महाप्रभु जी की कृपा से ही होएगो और श्री गोसाई जी की कृपा से ही होएगो। और अगर जो कोई त्रुटि हो जावे मेरे से वो जो विवेचन में,
तो वो तो मेरे जो क्या है कि वो जीव स्वभाववश जो है, जीव को जो दुष्ट स्वभाव होवे हैं, वैसे मेरे में भी जो दुष्ट स्वभाव जो होवे हैं, वाह के वशात जो है कोई भी त्रुटि आ जावे है, वान तो वाह समझ लो। तो जो भी विवेचन जो अभी करेंगे हम जो करने वाले हैं जो विवेचन, वो ये टीका के अनुसार ही होएगो और यथामति होएगो। और जहाँ तक मेरो प्रयास रहेगो, जो वो प्रयास तो मेरो वहाँ तक रहेगो कि माने एक प्रमाणतया जो है, प्रामाणिकतया जो है, ये या ग्रंथ को जो टीका होवे, वो जो विवेचन होवे टीका को, वो मेरा प्रयास रहेगा। अम, तो ग्रंथ के शुरू होने से पहले, शुरू करने से पहले, और ग्रंथ को जो इंट्रोडक्शन जो है, उपक्रम जो है, वो लेना अति आवश्यक हो जाए है। तो ये जो श्री गोसाई जी ने जो श्री ललित त्रिभंगी स्तोत्रम जो कर्यो है, वा स्तोत्र में जो जो ललित त्रिभंगी जो 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 ठाकुर जी हैं, वह ठाकुर जी के जो स्वरूप को वर्णन कियो है। तो जो क्या है कि जो स्वरूप भावना जो है, वो क्या है, भाव भावना क्या है, और लीला भावना क्या है, और बाकी संगति जो है, नित्य जो सेवा इत्यादि, श्रवण मनन इत्यादि जो है, बाकी के साथ वो क्या संगति है, वो जान लो अति आवश्यक हो जाए हैं ग्रंथ को शुरू होने से पहले, शुरू करने से पहले। तो श्री महाप्रभु जी की जो एक आज्ञा है कि जो संयोग के बाद विप्रयोग, और विप्रयोग के बाद पुनः जो संयोग, जो प्रभु को जो संयोग होवे हैं, और फिर वो वा प्रभु के संयोग तत्पश्चात जो जो प्रभु को जो विप्रयोग जो होवे हैं, वह विप्रयोग के तत्पनंतर जो वो पुनः जो माने संयोग जो प्राप्त होवे हैं, वह चक्र जो है वो चलतो रहना चाहिए। और वह चक्र के चलते रहने से ही जो है, वो माने कि जो भक्ति मार्गीय जो सर्वात्म भाव, अथवा तो भक्ति मार्गीय जो निरोधावस्था, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति इत्यादि जो माने जो सर्वोत्तम जो फल जो है, निरोधावस्था जो है भक्ति मार्गीय को, वो प्राप्त होवे हैं। और वह प्राप्त होवे सु वो ठाकुर जी में माने निरोध सिद्ध होवे हैं। ठाकुर जी को भक्तन के में निरोध होवे हैं, और भक्तन को ठाकुर जी में निरोध सिद्ध हो जाए हैं। तो वा को सिद्ध करने के लिए जो श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, जो आचार्य त्रयी ने जो माने सेवा क्रम को निर्देशन कियो है, और वह सेवा क्रम में के निर्देशन में जो षोडश ग्रंथ इत्यादि जो आज्ञा किए हैं, जो कैसे सेवा करनी, समर्पणात्मिका जो सेवा कैसे करनी इत्यादि जो सिद्धांतन को जो वर्णन कियो है जो आचार्य त्रयी ने, वह में जो लीला भावना, जो भाव भावना और स्वरूप भावना कैसे वो उसको संबंध जानना, वो अति आवश्यक है जानना। तो भक्ति मार्गीय जो हमारा जो साधना प्रणाली जो है, वाकई उसको समझने से पहले वो ज्ञान मार्गीय जो प्रणाली जो है, वो कॉमनली वो जो ज्ञान मार्गीय जो प्रणाली के अनुसार, जो प्रक्रिया के अनुसार, जो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो वचन मिले हैं उपनिषदन में, वासु हमें प्रथमतया तो समझना चाहिए। तो उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद, मूलतः बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसो कहो है कि आत्मा बारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः इत्यादि जो वचन कहो है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में, वह को अर्थ होवे हैं कि वो जो आत्मा है, आत्मा यहाँ माने परब्रह्म, आत्मा को जो शब्दार्थ होवे हैं यहाँ पे, या श्रुति में जो उस आत्मा शब्द को जो शब्दार्थ जो होवे हैं, वो है ब्रह्मवाची जो आत्मा शब्द है। तो ब्रह्म जो है, वह ब्रह्म को कैसे माने कैसे पानो, वो ब्रह्म को जो पाने को जो साधन है वो क्या है। वैसे कठमुंडक उपनिषद में तो ऐसा कहो ही है कि माने नायमात्मा च प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्यो इत्यादि वचन अनुसार तो माने साधना सु तो प्राप्त हुए ही नहीं है पर ब्रह्म,
वा परब्रह्म जो वा को जो वर्ण है, वो जीव जीव को वर्ण करे हैं, और वा जीव में जो साधना करवे को जो सामर्थ्य प्रदान करे हैं, तब वो जीव जो है वो माने ब्रह्म को प्राप्त करने में जो सामर्थ्यवान हुए हैं, तब वो जो ब्रह्म जो जो जीव हैं जो ब्रह्म प्राप्त करे हैं, ब्रह्म को प्राप्त करे हैं। तो वहाँ वचनानुसार तो वो तो माने माने स्पष्ट ही है कि भगवत वर्ण तो आवश्यक ही है, पर भगवत वर्ण हो वा के बाद जो जीव जो कर्तव्य, जीव का जो कर्तव्य, जीव जो कर्तृत्व जो प्राप्त होवे जीव को, जो वो क्या होवे हैं, तो वह साधना के अनुसार जो जीव को जो जो क्या माने क्या करना चाहिए वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ में जो उपनिषद के हैं कि आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, या चार माने अंग गिनाए गए हैं ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया से कि परब्रह्म को माने परब्रह्म के बारे में पहले जानो, पहले सुनो परब्रह्म के बारे में। श्रोतव्य या तो दृष्टव्य, दृष्टव्य श्रोतव्य। प्रथम तो सोपान जो है वो आत्मा वो जो परब्रह्म के बारे में जो श्रवण करो, और वो श्रवण जो है वो भी सबसु श्रवण मत करो। श्रवण में भी वो जो है वो एक विवेक जो है, वो जलभेद इत्यादि जो है वो हमारे पुष्टि मार्गीय में भी जो वक्ता जो है या तो जो श्रोता है इत्यादि गण जो है वाके अधिकार के पे भी महाप्रभु जी ने विवेचन कर कियो है। किंतु यहाँ पे किंतु ज्ञान मार्गीय जो प्रकार से जो वो वक्ता और श्रोता जो है वह अधिकारी के अनुसार ऐसे जो आचार्य जो हुए हैं, जो 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 आचार्य सो ही सुननो ब्रह्म के बारे में, और ब्रह्म को ज्ञान लेनो आचार्य सु आए न समझ में। तो वो ब्रह्म को जो ज्ञान है वो तो श्रोतव्य है, दृष्टव्य है, श्रोतव्य है। तो जो है वो आचार्य सु सुननो, आचार्य सु ज्ञान प्राप्त करनो ब्रह्म के बारे में। और वाके बाद जो है वो सुनने के बाद क्या करनो, सुनने के बाद जो है वो एनालिसिस करनो, अपने माइंड में एनालिसिस करनो। वो सुनियो भयो जो होवे हैं वो हृदयारूढ़ होवे वाके पहले, क्योंकि हृदयारूढ़ तो तभी होएगो जब वो लॉजिक होएगो, वो जब वो लॉजिकली वो अंडरस्टैंडेबल होएगो। तो अब जो वो जो एक जो दोष प्राप्त हुए हैं, या तो कोई एक पूर्व पक्ष जो प्राप्त हुए वहां में पूर्व पक्षी ऐसे कह सके हैं कि वैसे परब्रह्म तो अलौकिक है, तो परब्रह्म को लॉजिक जो लौकिक जो लॉजिक है माने उपपत्ति इत्यादि जो तर्क जो है, तो शुष्क तर्क से कैसे परब्रह्म को जानियो जाए हैं, जानियो जाए। तो वो शुष्क तर्क तो पर ब्रह्म नहीं जानियो जाए, क्योंकि नैषा मर के नैषा तर्केण मतिरापनीय इत्यादि वचनानुसार जो भाष्यकार और सूत्रकार इत्यादि वो जो शास्त्र में वो जो आज्ञा मिले ही है कि नैषा तर्केण मतिरापनीय, तर्क सु तो पर ब्रह्म को जाने ही नहीं जा सके। तो यहाँ पे काय को कैसे प्रकार को तर्क जो है माने कि जब कहें कि मनन करना चाहिए, जो सुन्यो भयो जो होवे हैं, अब वो वाको माने मनन करो वाको। तो अभी ये मनन कौन से प्रकार से वो जो है वो मनन करनो, शुष्क लौकिक तर्क सु मनन करनो, या कैसे मनन करनो इस या परब्रह्म को। तो वहां में जो महाप्रभु जी भाष्य में आज्ञा एकदम क्लियरली करे हैं, स्पष्टतया जो है वो आज्ञा करे हैं महाप्रभु जी कि माने परब्रह्म को जो परब्रह्म के बारे में जो संदेह है अगर जो आपको होवे, तो वह संदेह को निवारण जो है वो माने तपसु हुए हैं, फिर वो जो है वो भगवत कृपासु हुए हैं, और एक वैदिक युक्ति सु हुए हैं। वो तीन प्रकार जो है वो जब मिले हैं तब वो जो माने हैं माने परब्रह्म के जो बारे में जो जो संदेह जो आवे, तो वह संदेहन को जो निवारण जो है वो वामे माने वैदिक युक्ति सु होवे हैं, परब्रह्म के माने भगवान के जो कृपा सु होवे हैं, और माने तपसु होवे हैं। या तीन जो जो अंग जो जब वो एक साथ में मिले हैं तब वो परब्रह्म जो है के बारे में जो संदेह जो है वो दूर होवे हैं। तो वो या प्रकार को मनन होना चाहिए, वैदिक युक्ति सहा मनन होना चाहिए परब्रह्म को। तो परब्रह्म को वैदिक युक्ति सहा जो है ये ऐसो मनन के तत्पश्चात अब क्या करनो,
तो वहाँ में कहें कि निदिध्यासितव्य। निदिध्यासितव्य में क्या है कि जब वो हृदयारूढ़ हो जाए हैं कि परब्रह्म के जो माने परब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो जो ज्ञान है, या परब्रह्म के जो माने गुण धर्म इत्यादि जो है वाको ज्ञान के तत्पश्चात क्या करना, तो मामे परब्रह्म है कि अहम ब्रह्मास्मि अथवा तो तत्वमसि श्वेत केतो इत्यादि वचनानुसार माने ध्यान धारणा समाधि की प्रकार से माने एकदम माने निर्विकल्प माने परब्रह्म में निरोध जो है वो वाको होना चाहिए। वा निरोध को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी साधन जो है वो जो करनो पड़े, वा साधन के जो है वो साधन को करनो, वाको कहे निध्यासितव्य है। तो वो समाधि जो है वो माने निर्विकल्प जो समाधि चित्त का जो निर्विकल्प समाधि जो है परब्रह्म में, वो जब हो जाए हैं तब वाको कहें कि हाँ माने अब तो माने ब्रह्मविदाप्नोति परम, माने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मण विपश्चिता। या प्रकार से माने वो जो है वो पर को प्राप्त कर लेवे हैं। वैसे ही जैसे कि अभी जो जो जब मैंने जो ये जो ज्ञान मार्गीय जो प्रक्रिया समझाई, वैसे ही भक्ति मार्गीय प्रक्रिया भी ऐसे ही है। वो थोड़ी अलग पड़े हैं, भक्ति मार्गीय प्रक्रिया अलग पड़े हैं। वो कैसे अलग पड़े हैं, और वो भक्ति मार्गीय प्रक्रिया के अंदर जो कौन कौन से जो अंग जो है अंगन के जो है वो वा में वा अंगन सुई हुई माने वो माने प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति इत्यादि जो माने चरम जो फल जो है भक्ति मार्गीय अलौकिक सामर्थ्य इत्यादि, अथवा तो जो श्री यमुनाष्टक इत्यादि ग्रंथन में जो वर्णन मिले हैं माने तनुनवत्व इत्यादि जो है, वह प्रकार को जो परम फल जो है पुष्टि मार्गीय जो परम फल जो है वा को कैसे प्राप्त करना। जो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथन में भी वो जो आज्ञा मिले हैं कि वो कौन कौन से साधन ये या जो है वो फल प्राप्ति या प्रकार को जो फल प्राप्त हो सके हैं। जैसे मैंने पहले ही मैंने कह दिया है कि माने अपने साधन के अभिमान सु तो वो कोई भी फल प्राप्त नहीं हुए हैं। ये तो मैंने पहले ही वो स्पष्टता कर दी है कि नायमात्मा च प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमै वैश वृणुते तेन लभ्य इत्यादि वचनानुसार तो माने ब्रह्म चाहे तो ही जीव जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करे हैं, वरना तो वो नहीं प्राप्त करे हैं, कर सके हैं। कोई भी साधन वो कर ले, पर जीव जो है ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सके हैं, जहां तक वो जो ब्रह्म जो है वह जीव को वर्ण नहीं करे हैं। आयु के नहीं समझ में। तो वहां में जो है तो भक्ति मार्ग की जो प्रक्रिया जो है वहां में श्रवण, वो जो भागवतोक्त जो प्रक्रिया है जो है वहां में क्या है कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि जो है तो ये माने प्रक्रिया गिनाई गई है भक्ति मार्गीय प्रक्रिया से। तो प्रथमतया जो है वो श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण, जो भगवान को जो लीला जो है भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वाको श्रवण करनो, वा लीला को वा लीला के कीर्तन करनो, और वा लीला को वो जो है वो कंटिन्यूअसली जो है मनन करनो, स्मरण करनो। अनायासेन जो है वो इनवॉलेंटरीली वो जो स्मरण भी होना चाहिए। हम वॉलेंटरीली श्रवण करो, वॉलेंटरीली कीर्तन भी करो, बट एक स्टेज ऐसी भी आनी चाहिए कि वहां में जो है वो मैंने इनवॉलेंटरी ही निकल जाए। आई, तो इनवॉलेंटरीली ही वो जो है वो सहज साहजिक होना चाहिए, इतना सहज हो जाना चाहिए कि सहजता सु भगवत स्मृति हो जावे, सहजता सु हो जाए भगवत भगवत स्मृति। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण जो है वह को सिद्ध कैसे करना। तो श्रवण श्रवण माने श्रवण सु क्या सिद्ध करना है, कीर्तन सु क्या सिद्ध करना है, और स्मरण सु क्या सिद्ध करना है। पुष्टि मार्गीय जो प्रणाली जो है वाक्य अनुसार कहना जा रहे कहना चाहूं तो भगवद लीला श्रवण
भगवद लीला कीर्तन, भगवद लीला स्मरण, वा वा को जो पर्यवसान जो है, वा को पर्यवसान जो है भगवद लीला भावना में पर्यवसित होना चाहिए। अन्य की लीला भावना नहीं, भगवान की लीला भावना में माने श्रवण को पर्यवसान होना चाहिए। कीर्तन भी क्यों करो हो, कीर्तन को भी माने पर्यवसान जो है भगवत लीला भावना उपयोगिक होना चाहिए। भगवत लीला के जो भगवान की जो लीलाएं हैं वह को सुदृढ़ करने के लिए ही वो कीर्तन को गान होना चाहिए। स्मरण भी वो भगवान की लीला को होना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन स्मरण वो वाको उपयोग जो है वो भगवान की लीला भावना में होना चाहिए। तो या हो गयो ये जो प्रथम जो है वो लीला भावना, भगवान की जो लीलाएं हैं, अवतार दशा की लीलाएं हैं या अनवतार दिशा की लीलाएं हैं। माने जो श्री कृष्ण की जो अवतार दशा की जो लीलाएं हैं, वह अवतार लीला जो है वो जो भागवत इत्यादि जो पुराण में, महापुराण इत्यादि में जो वर्णित भई है, वर्णित वो जो जो ये जो लीला को जो वर्णन भयो है जहाँ पे, वह शास्त्र के अनुसार जो लीलाएं हैं भगवान की, वह को माने अवगाहन करनो, स्मरण करनो, तो वो जो सब जो है वो लीला भावना कहलाए, के वाको लीला भावना के भगवान की। वा की बात तत्पश्चात फिर आवे हैं पाद सेवन, अर्चन और वंदन वंदन। अब पाद सेवन, अर्चन, वंदन जो है वो काय को अंग बनना चाहिए, वो उसको वाको अंगी क्या होना चाहिए। ये सब अंग है। पाद सेवन एक अंग है, अर्चन एक अंग है, वंदन एक अंग है, और अंगी अंगी ये होना चाहिए कि सेवा भावना सिद्ध होनी चाहिए। तो सेवा भावना, लीला भावना, वाक्य बाद सेवा भावना। तो सेवा भावना के सिद्ध्यर्थ, सेवा भावना सिद्ध्यर्थ पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। जब प्रभु को संयोग हुए हैं तो माने वो बाह्य जो माने बाह्य संयोग जब प्रभु को हुए हैं, तो वो जो सेवा के समय में जो प्रभु को जो संयोग हुए हैं, बाह्य बाह्य जो संयोग पर प्रभु को हम हुए हैं, वहां में हम वो क्या है कि पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम इत्यादि जो है वो सरलता से कर सके हैं। और वहां में विप्रयोग में तो अलग ही माने एक स्टेट होवे है। विप्रयोग में हो जो बाहर अनुभूत जो भगवान है, जो बाहर जो अनुभूत भगवत लीलाएं हैं, वाको ही जो है वो माने आंतर भी माने प्रभु जो है वो रमण करे हैं। आंतर स्वरूप आविर्भाव भी होवे हैं और आंतर जो लीला आविर्भाव भी होवे हैं। कौन सी दशा में? जब सर्वात्म भाव अथवा तो निरोधावस्था जब सिद्ध होवे भक्तन को, तब वो जो है माने सर्वात्म भाव जो है प्रयोगात्मक सर्वात्म भाव भी होवे हैं और संयोगात्मक सर्वात्म भाव भी होवे हैं। तो ये बात हो गई। माने ये या को जो वर्णन कियो वासु सेवा भावना सिद्ध होवे। अब जो है भगवत लीला भावना, भगवत सेवा भावना, और अब जो है वो क्या अभी आवे हैं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वा में भी जो वा को जो अंगी है, जो दास्य सख्यम आत्मनिवेदम, वो वा को जो अंगी है, ये सब तो अंग है, ये सब इनको जो अंगी है, वह अंगी है स्वरूप भावना। स्वरूप भावना की उपयोगिक होना चाहिए। ऐसो दास्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन होना चाहिए कि जो स्वरूप जो भगवान के जो स्वरूप हुए हैं वामे पर्यवसन जासु होवे वैसु माने करना चाहिए। तो स्वरूप भावना उपयोगिक जो है, उपयुक्त जो है ये दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम जो है वो होना चाहिए। तो वह जो ये त्रिविध जो भावना है, लीला भावना, सेवा भावना और स्वरूप भावना, ये जो त्रिविध भावना जो है
वा को चक्र कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। ये चक्र चलना चाहिए। जैसे कि संयोग और विप्रयोग को जो चक्र है वो जो कंटिन्यूअसली चल तो रहे, तब तो जाके माने माने सर्वात्म भाव जो टिके हैं, वरना तो सर्वात्म भाव टिके नहीं है। तो संयोग वाके बाद विप्रयोग और विप्रयोग वाके बाद पुनः जो है वो माने संयोग और वाके बाद पुनः जो है विप्रयोग इत्यादि वत जो है वो चक्र जो है वो चलना चाहिए। वैसे ही लीला भावना और स्वरूप सेवा भावना और फिर वाके बाद स्वरूप भावना, वो जो है वो चक्र, और फिर वाके बाद पुनः जो है वो लीला भावना, वो माने के एक चक्र चलना चाहिए। जैसे महाप्रभु जी के सर्वोत्तम स्तोत्र में भी एक चक्र दिखे हैं। वो चक्र है कि माने आनंद और परमानंद। एक आनंद के पश्चात एक परमानंद की अनुभूति हुए हैं, और फिर वो परमानंद की अनुभूति के तत्पश्चात माने पुनः जो है वो एक आनंद की अनुभूति हुए हैं, और वाके आनंद की अनुभूति अनंतर माने एक पुनः जो है एक एक विशिष्ट माने परमानंद की भी माने अनुभूति हुए, वो चक्र चलना चाहिए। जैसे कि संयोग जो है वो आनंद हो सके हैं, तो विप्रयोग जो है वो परमानंदात्मक भी हुए हैं, और वहां में जो संयोग जो है वो पुनः एक परमानंदात्मक हो जाए हैं, और वहां में उसके बाद तत्पश्चात जो है वो विप्रयोग जो है वाने में एक प्रकार को आनंद आवे है। तो माने ये चक्र चलना चाहिए। तो वैसे ही ये चक्र चलना चाहिए। सेवा माने लीला भावना, सेवा भावना और स्वरूप भावना को जो है वो चक्र चलना चाहिए। वो चक्र चलना चाहिए, और चक्र को चलने के वो जो चक्र चलना चाहिए वो चक्र सु जो सिद्ध हुए हैं, वो क्या वस्तु सिद्ध हुए हैं? माने भक्तन को भगवान में जो है वो माने माने निरोध सिद्ध हुए। वह निरोध सिद्ध्यर्थ जो है वो ये चक्र चलना चाहिए। भगवान में वो जो निरोध सिद्ध होवे, या माने या के लिए माने ये चक्र चलना चाहिए। तो प्रेम आसक्ति व्यसन और वाके बाद वो तत्पश्चात जो है माने सर्वात्म भाव, वह सर्वात्म भाव की जो अवस्था है वाको हमको माने भक्त को वो जो अभिलाषा रखनी चाहिए कि वह माने वह या अभिलाषा के कारण ही हम जो है वो ये माने सब ये सर्व काय जो ये जो सर्व जो सेवा इत्यादि जो है करना चाहिए भक्त को। और वो सेवा के और वहाँ की सेवा जो है वो माने वो साधन मात्र भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सेवा भी जो है वो साधन मात्र नहीं होना चाहिए। या सर्वात्म भाव सिद्ध्यर्थ अनंतर, सर्वात्म भाव जब हो चुके, वो जब वो सिद्ध होवे अपने में, वाके बाद भी सेवा तो खत्म होवे ही नहीं है। सेवा भी वो जो है वो माने मानसी सा परामता इत्य, वो ये जो न्याय के अनुसार माने मानसी जो है वो इनवॉलेंटरीली चलती रहे हैं सेवा में भी। अब वो जो है वो इनवॉलेंटरीली बाह्य भी चलती रहे हैं, और आंतर भी सेवा इनवॉलेंटरीली माने चलती रहे हैं। तो ये समझना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो निर्विकल्प जो माने व्यसन भावापन्नता जो वो आवे भक्ति मार्गी जीव में भी, या प्रक्रिया के अनुसरण के कारण, जो जो माने निर्विकल्प जो माने व्यसना व्यसन भाव जो है वो प्राप्त जब भक्त को हुए हैं, तो वो जो है तब तो वो जो है चरम कक्षा जो गिनी जाए हैं, भक्ति पुष्टि मार्गीय फल अवस्था की चरम कक्षा जो है वो गिनी जाए। या चरम अवस्था को सिद्ध करने के लिए मानी या प्रकार के स्तोत्र गान इत्यादि जो भगवान के स्वरूप के भावना में जो जो स्वरूप भावना में जो हमको जो समझने को मिले हैं प्रभु के जो स्वरूप के जो भावना जो है, स्वरूप में जो क्या क्या भावना की जाए है स्वरूप में, तो वो सब वो जो है वो जो भाव के दृढ़ीकरणार्थ जो है ये प्रकार के ग्रंथ को अवगाहन करना चाहिए। ललित त्रिभंगी स्तोत्रम जो है ये या प्रकार को ग्रंथ है। जासु क्या सिद्ध होवे, या के अवगाहन से ये माने के जो प्रभु के जो स्वरूप भावना जो है वो सिद्ध होवे है। और अभी पुनः में जो है मैं ये माने पुनरावृत्ति दोष जो है, पुनरावृत्ति दोष जो है वो नहीं करना चाहूँ, पर फिर भी मैं वो जो है मैं एक बार फिर कह दूं
कि माने अपने साधना अभिमान से तो प्रभु में स्वरूप भावना, लीला भावना इत्यादि सिद्ध हुए ही नहीं है। वो तो प्रभु के जो माने प्रभु को जो वर्ण होए, तब वो जो प्रभु को वर्ण होए, और जब जो वो जो माने प्रभु के वर्ण के अनुसार जो जीव जो है, वो माने ये सब साधन करे, तब वो जो माने ये सब जो सिद्ध हुए हैं। तो जो भी पुष्टि मार्गीय जो जीव हुए हैं, वो पुष्टि मार्गीय में जो वर्ण किए भय जो जीव जो है, वह जीव के लिए ही ये स्तोत्र को विवेचन में करने जा रहे हूँ। अन्य जो है वो प्रकार के जीव के लिए तो ये स्तोत्र को करने नहीं जा रहे। अभी जो अन्य अन्य जो प्रकार के जीव जो अगर श्रवण भी करें या स्तोत्र को, तो भी मुझको तो नहीं पता कि कितनों माने वा जीव में भी वो जो है निरोधावस्था, जो भगवान के प्रति निरोध सिद्ध हो, ये मुझको तो नहीं पता है कि कितनों परसेंटेज वो सिद्ध होए कि नहीं होए। पर मैं तो ये कह सकूं कि भगवान की माने उपनिषद और जो शास्त्र में तो ऐसे वचन मिले हैं कि माने भगवान के जो वर्णानुसार वर्ण अनुसारत जो है माने जीव जो है भगवान में माने वो भगवान में निरुद्ध हो सके हैं। अगर भगवान नहीं चाहे कि वो मेरे में निरुद्ध न हो, तो जीव की तो कोई भी सामर्थ्य हो ही नहीं है, होवे ही नहीं है कि भगवान में वो निरुद्ध हो सके। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वो महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में भी आज्ञा करे हैं कि भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यद नान्यद इष्यते। तो माने संन्यास निर्णय में भी श्री महाप्रभु जी ने माने ये जो भावना जो है, लीला भावना, सेवा भावना, ये सब जो है वो भावना से ही जो है प्रभु में भाव सिद्ध हुए। भावो भावनया सिद्धः, वो जो है वो कंटिन्यूअसली वो रिपीटिशन करे हैं, जब करें हम लोग वो काया वाचा मनसा, वो कंटिन्यूअसली जो रिपीटिशन करे हैं, वो भावना जो करे हैं, जब करें हम, तब वो भाव में पर्यवसित होवे हम। और जब वो भाव में पर्यवसित होवे, तब वो इनवॉलेंटरी हो जाए हैं, तब वो वॉलेंटरी नहीं रह जाए हैं मात्र, तब तो वो इनवॉलेंटरी हो जाए हैं। तब वो जो है अन्यापृतम निशिशयानम अतिश्रमेण लोकम विकुंठम अपि लोक गोकुलम में इत्यादि वचनानुसार कोई भी अधिकारी होए, तामस भी होए अधिकारी विशेष, पर अगर भगवान में जो माने भावो भावनया सिद्ध, भगवान में भावना सु रिपीटिशन सु, और वर्ण तो डेफिनेटली वो होना ही चाहिए वर्ण तो वर्ण होए, और रिपीटिशन रिपीटिशन करके वो कायन वाचा मनसा इत्यादि जो है वो रिपीटिशन करके माने ये सब सिद्ध माने हो सके हैं भाव सिद्ध। और जब वो भाव में सिद्ध हुए हैं, तब वो माने तब वो माने इनवॉलेंटरी हो जाए हैं, और वो भक्ति मार्गी की परिकाष्ठा है। तो यहाँ तक हम यहाँ तक रखें ये इंट्रोडक्शन को। अभी जब नेक्स्ट टाइम से हम फिर वो जो है स्तोत्र को मंगलाचरण करेंगे।